महाराष्ट्र के पूर्व मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे ने एक बहुत बड़ी बयान दे दी है शिवसेना सांसद संजय राउत को लेकर के। आपको बताते हैं और भारत जोड़ो यात्रा में राहुल गांधी को लेकर के क्या बड़ी अपडेट आई और क्या ऐसी बात कर दी महाराष्ट्र के पूर्व मुख्यमंत्री ने राउत को लेकर के, आपको पूरा विषय बताएंगे। इससे पूरे महाराष्ट्र की सियासत में घमासान मची हुई है। लेकिन सबसे पहले आपको बताएं दोस्तों कि ठाकरे गुट को भी एक बहुत बड़ा झटका लग चुका है और इस झटके से कहीं ना कहीं पूरी तरीके से मुंह औंधे गिरे हैं। आपको बताएं कि सुषमा अंधारे के पति वैजनाथ वाघमारे ने पहली बार प्रतिक्रिया दी है और उन्होंने कहा कि मैंने सुषमा अंधारे को बनाया। लेकिन आपको बताएं यहाँ पे कि सुषमा अंधारे के जो पति हैं वैजनाथ वाघमारे, वो शिंदे गुट में जाकर के शामिल हो गए हैं। उद्धव ठाकरे गुट को पूरी तरीके से करारा झटका लगा है और उद्धव ठाकरे को पूरी तरीके से छोड़ दिया है उनकी पार्टी को। और आपको बता दें कि पिछले दिनों ही गजानन कीर्तिकर ने पार्टी छोड़ दी उद्धव ठाकरे की गुट को और आज वैजनाथ वाघमारे ने भी पार्टी छोड़ दी उद्धव ठाकरे गुट को। तो अब यहाँ पे कयास क्या लगाए जा रहे हैं कि जैसे जैसे संजय राउत आए हैं तब से तमाम सांसद जो हैं वो छोड़ करके शिंदे गुट में शामिल हो रहे हैं। क्या सारे विधायकों की नाराजगी है? ये तमाम सवाल अपने आप में बहुत बड़े सवाल पैदा करती है कि क्या इन सब के वजह से ही, संजय राउत के कारण ही इन तमाम लोग वैजनाथ वाघमारे और गजानन कीर्तिकर लोग जो हैं वो शिंदे गुट में शामिल हो रहे हैं। आपको बताएं कि दोस्तों वाघमारे की एंट्री जो है वो शिंदे समूह का एक बड़ा राजनीतिक कदम है और इसमें सुषमा अंधेरे के लिए एक बड़ा झटका माना जा रहा है। उन्हें आज भर्ती कराया जाएगा। लेकिन आपको बता दें कि इस एंट्री के बाद से कहीं ना कहीं पूरे सियासत में बवाल मचा हुआ है। दूसरी तरफ एक दोस्तों और बड़ी खबर यह आ रही है कि राज्यसभा सांसद संजय राउत ने शुक्रवार को कहा कि कांग्रेस नेता राहुल गांधी और शिवसेना नेता आदित्य ठाकरे देश का नेतृत्व करने में सक्षम दो प्रमुख नेता हैं। इनके अंदर जो है वो एक अलग तरह की ऊर्जा है। ठाकरे ने दिन में गांधी की भारत जोड़ो यात्रा में भाग लिया और ये कह रहे हैं संजय राउत कि राहुल गांधी आदित्य ठाकरे भारत जोड़ी के लिए एक साथ चलेंगे और इससे नई ऊर्जा का संचार होगा। दोनों युवा नेता देश का नेतृत्व करने में सक्षम हैं। दोस्तों ये साफ तौर पे नेपोटिज्म को आगे बढ़ाने का काम हो रहा है। आपको ये भी बता दें बड़ी और ब्रेकिंग खबर कि जब बाला साहब ठाकरे जी थे तो उन्होंने एक बयान दिया था, एक बहुत बड़ा बयान दिया था और उस बयान में क्या कहा था आपको वो बयान याद दिलवाना चाहेंगे कि उन्होंने साफ तौर पे ये कह दिया था कि अगर जिस दिन शिवसेना को कांग्रेस से हाथ मिलाना पड़ा उस दिन मैं अपनी पार्टी को छोड़ दूंगा, तबाह कर दूंगा, खत्म कर दूंगा। लेकिन सत्ता के लालच में महाराष्ट्र के पूर्व मुख्यमंत्री ने क्या किया, एनसीपी और कांग्रेस से जाकर के हाथ मिला ली। इसी का पूरी तरीके से विरोध हो रहा है और आज जिस तरीके से शिवसेना सांसद ये कह रहे हैं कि जो राहुल गांधी और आदित्य ठाकरे देश के प्रमुख नेता हैं, युवा नेता हैं, देश को ऊर्जा दिखाएंगे, तो ये कहीं ना कहीं अपने आप में एक बहुत बड़ी बात हो रही है, निकल करके सामने आ रही है। इससे राजनीति गलियारों में जो है वो तूफान मचा हुआ है। अब मनी लॉन्ड्रिंग के एक मामले में जमानत जो मिली है संजय राउत को, तो उन्होंने जो शिवसेना भारत जोड़ो यात्रा का हिस्सा थी और उन्होंने काफी ज्यादा समर्थन किया जो राहुल गांधी जो हैं भारत जोड़ो यात्रा के लिए जो कैंपेन चला रहे हैं। लेकिन यहाँ पे एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में जो है शिवसेना सांसद ने कहा है कि शिवसेना और बीजेपी जो है उसका डीएनए एक है और कहीं ना कहीं देवेंद्र फडणवीस जी की तारीफ कर रहे हैं और तमाम ऐसे बयान दे रहे हैं जिससे साफ पता चलता है कि बीजेपी का समर्थन कर रहे हैं शिवसेना सांसद। तो राउत तो कहीं ना कहीं अपने आप में एक सवाल पैदा होता है कि कल को यही केंद्रीय एजेंसियां का बुराई करने वाले आज केंद्रीय एजेंसी की तारीफ कर रहे हैं, कल को यही देवेंद्र फडणवीस जी की बुराई करने वाले आज उनकी तारीफ कर रहे हैं, कल को यही नारायण राणे की बुराई करने वाले को आज ये तारीफ कर रहे हैं। आज यही जो है शिवसेना सांसद वो नरेंद्र मोदी अमित शाह जी से मिलने की बात कर रहे हैं और देवेंद्र फडणवीस जी से मुलाकात करने की बात कर रहे हैं। तो इससे साफ तौर पे पता चलता है कि क्या राजनीतिक गलियारों में कुछ ऐसा चीज निकल करके सामने आएगा जिससे शिवसेना सांसद पूरी तरीके से धधक जाएंगे। तो ये कहीं ना कहीं अपने आप में एक सवाल तो खड़ा हो रहा है। दूसरा सवाल ये भी खड़ा हो रहा है कि क्या शिवसेना सांसद बीजेपी से गठबंधन करना चाह रहे हैं? क्या एकनाथ शिंदे जी को, महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री को मजा चखाना चाहते हैं? तो ये
ये तमाम सवाल अपने आप में बहुत बड़े बड़े सवाल खड़े पैदा करते हैं। लेकिन अब शिवसेना सांसद राउत ने क्या कहा, जरा ये भी सुनिए। उन्होंने ये कहा है कि मैं जो 3 महीने तक जेल में गुजारा हूं, मैं कभी नहीं चाहूंगा कि मेरे किसी दुश्मन के साथ भी ऐसी जो है सज़ा मिले। मैंने 3 महीने गुजारे, कैसे गुजारे ये मैं ही जानता हूं। जब उनसे मीडिया के लोगों ने पूछा कि अनिल देशमुख और नवाब मलिक भी उसी जेल में थे, तो क्या आप उनसे मुलाकात किए, तो यहाँ पे शिवसेना सांसद राउत ने साफ तौर पे ये बात कही कि मैं भी उनसे मिला, वो भी राजनीति से प्रेरित होकर के राजनीति का मुद्दा उठा करके उनको भी टारगेट किया गया है। तो ये तमाम चीज़ें जो शिवसेना सांसद कह रहे हैं, इससे कहीं ना कहीं अपने आप में एक बहुत बड़ी बड़ी तूफान जो है वो निकल करके सामने आ रही है। हालांकि उन्होंने आगे ये कहा कि मैं किसी की आलोचना नहीं करूंगा और ना ही खिलाफ बोलूंगा। लेकिन ये बात दोस्तों याद रखिएगा कि यही शिवसेना सांसद राउत हैं जो किसी की आलोचना करने से पहले, किसी के ऊपर आरोप लगाने से पहले नहीं सोचते थे, और आज जो हैं वो ये कह रहे हैं कि मैं किसी की आलोचना नहीं करूंगा और ना ही खिलाफ बोलूंगा। जरा आगे सुनिए कि उन्होंने क्या कहा। उन्होंने कहा कि फिर चाहे वह केंद्रीय एजेंसियां हो या सरकार हो, मेरी पार्टी और मैंने भुगता है। हम केवल विरोध करने के लिए ही किसी का भी विरोध नहीं करेंगे। अगर उन्होंने अच्छा काम किया है तो हम प्रोत्साहित करेंगे और स्वागत करेंगे। दोस्तों, आपको याद दिला दें कि यही शिवसेना सांसद राउत हैं जो बार बार अच्छे कामों को भी बुरा करते थे, और इन्हीं के राज में ड्रग्सबाजी फलती फूलती थी, टेरर फंडिंग फलती फूलती थी, गैंगबाजी फलती फूलती थी, किस तरीके से वसूली का पूरा खेल चलता था। और आज ये कह रहे हैं कि जो अच्छा काम करेगा मैं उसे प्रोत्साहन दूंगा। तो उस वक्त कहाँ थे जब 7 लाख लोगों को एकनाथ शिंदे जी ने कर्ज माफ किया था? उस वक्त कहाँ थे शिवसेना सांसद राउत जब 964 करोड़ रुपए एकनाथ शिंदे जी ने कर्ज माफी करी थी किसान की? लेकिन ये लोग क्या कर रहे हैं अभी? ये लोग रत्नागिरी, दापोली में जाकर के किस तरीके से किसानों को भड़काने का काम कर रहे हैं। तो यहाँ पे किसान साफ तौर पे ये बात कर रहे हैं महाराष्ट्र के पूर्व मुख्यमंत्री को कि एक तो 2.5 साल में कभी देखने नहीं आया, और जो कह रहा है उसके खिलाफ भी आप इस तरह का बयानबाजी कर रहे हैं। तो कहीं ना कहीं किसान भाइयों ने काफी करारा जवाब दिया। अब आपको आगे बताएं कि शिवसेना सांसद राउत ने क्या कहा है कि जो फैसले देश या राज्य के लिए सही है उनका स्वागत किया जाना चाहिए। मैं देवेंद्र फडणवीस जी की तरफ से के फैसलों का स्वागत करता हूं। मैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी और गृह मंत्री अमित शाह जी से जल्द मिलूंगा। अब मुलाकात की वजह तो नहीं उन्होंने बताया है, लेकिन ज़रूर तेवर उनके जरूर शांत हो गए हैं। आपको बताएं कि किस तरीके से वो टारगेट किया करते थे, किस तरीके से लोगों को डराते थे, किस तरीके से तमाम बड़े बड़े नेता, मंत्री, विधायकों को पूरी तरीके से उनकी ऊपर बड़ी बड़ी आलोचनाएं करते थे। तो ये तमाम चीज़ें जो निकल करके सामने आ रही है, उससे अपने आप में बहुत सारी चीज़ जो हैं वो पूरी तरीके से संजय राउत अपने आप में फंसते हुए जा रहे हैं।